यहाँ कोई नहीं है तो बढ़िया प्रेम से टिक कर उठा लिए। नामदेव पीछे दौड़ कर कह रहे कुत्ता रोटी लिए जा रहा, तो नामदेव पीछे से दौड़ पड़े, बोले रोटी तो ना खाओ। देखो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बोले रोटी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, तुमने शकल बना ली स्वान की। स्वान माने कुत्ता, हमें अरे बढ़नी कोढ़ाती इंसान की, हमें बढ़नी कोढ़ाती इंसान की। रोटी रोटी खाओ भगवान, अरे नारायण थोड़ा घी भी लेते। कुत्ता पीछे पीछे, देखो नामदेव कुत्ता आगे आगे रोटी लिए जा रहा, लेकिन कुत्ते को कुछ जगह ही नहीं मिली। एक आगे कुआं था, और उसी कुएं में कुत्ता मुख में रोटी दबा करके कूद गया, गिर गया, और नामदेव पीछे पीछे झांकने लगे। कुत्ते ने कुएं में जो झाड़ा लगाई, नामदेव पीछे से झांक रहे हैं, तो उसी कुत्ते में भगवान नारायण का दर्शन हो गया। श्री नारायण भगवान की। आपको क्या शिक्षा मिली? अरे कण कण में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। एक बार मीरा समझो, मीरा राजघराने की बहू थी, भगवान से प्रेम करती थी, देखो, लेकिन घर वाले लोग ढोंगी है, पूजा पाठ में विधान करते थे। एक बार मीराबाई ने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा कि श्री तुलसी कुल भूषण, हरि भूषण सदा सहाई, मेरे स्वजन तथा परिजन देत कलेश महाई, भजन करत सत्संग करत मोहि देत कलेश महाई। तुलसी बाबा कोई उपाय बताओ। तुलसीदास ने पत्र खोला, मीराबाई का पत्र है ना, मीराबाई का पत्र पढ़ करके तुलसी बाबा ने उत्तर लिख दिया, देवी सुनो, अरे जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही। इसको भगवान से प्रेम नहीं, उसको करोड़ भैरी के समान समझो। अच्छा उदाहरण आपको बता रहे हैं, तजो पिता प्रहलादो, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधो, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने पिताजी को छोड़ दिया। अरे विभीषण बंधो और भरत मातारी, भरत जी ने माता को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, भई मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदेही। धन्य है मीराबाई, भगवान का भजन मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ही भजन करते। एक दिन उनके पति और जेठ लोगों ने क्या किया जानते हो? एक डिब्बा लिया, उसी डिब्बे में काला नाग बंद करवा दिया, काले नाग को भेज दिया और ये सूचना भेज दी, देखो तुम्हारे गिरधर ये गोपाल गोविंद भगवान, देखो तुम्हारे इसमें बंधन में दर्शन करके इनकी पूजा कर लेना। देखो लेकिन जहाँ डिब्बे को मीराबाई ने खोला और मीराबाई ने देखा, अरे उसमें श्री काले काले कृष्णचंद्र भगवान गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ। अरे आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आज आए सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार
काली कृष्ण मुरार बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्य भागी हूँ मैं आपके एहसान की। भगवती की लीलाएं बहुत है। कहने का तात्पर्य, अब मीराबाई को सारा संसार फीका लग रहा और सब लोग परेशान तो कर रहे थे, लेकिन मीराबाई ने घर छोड़ दिया। कहाँ गई? मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास जाती है, कहती है देखो, अरे राणा देखो, हम तो चली वृंदावन राणा, मेरे भाग्य खुले राणा जी, तेरे महलों में आग लगी। वृंदावन में जाकर बांके बिहारी का दर्शन, और अंत में देखो ये कलयुग की कथा है, मीराबाई शरीर के सहित यानी भगवान में लय हो गई थी। तात्पर्य, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है, सब लोग तो नहीं जान पाते हैं। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। धन्य स्वामी बैठे अपना घर छोड़े और क्यों भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है। माँ भगवती की भक्ति करो, जब वो भक्ति से विमुख है उनको दुख जरूर उठाना पड़ता है। ये कथा आप लोग सुन करें। देखो, सुनो राजन पुराव्रतम सतीदास कारणम। एक बार भगवान शंकर भोले बाबा की पत्नी सती, जिनको संशय बना था, और संशय में सती जी को शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन ये भगवती की कथा संशय को दूर कर देती है। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनिहारी। राजा जनमेजय ने प्रश्न कर दिया, भगवान शंकर जगदाता महेश दुलारी और उनकी पत्नी भवानी और सती जी को भी संशय बन गया। क्या मतलब? विस्तार से सुनाओ। तो व्यास जी कहते हैं, सुनिए कथा सुनिए, थोड़ा समय है, आप लोग कथा सुन करें। देखो, तो कदाचित दुर्वासा ततो जम्बो नदेश्वरीं तदर्श देवीं तत्रातो माया बीजं जजापसाः। कभी एक दुर्वासा महात्मा, कल आप लोग कथा सुन कर रहे थे, माता भुवनेश्वरी का स्थान कहाँ है? जम्बो नद के किनारे, जिसको आप लोग ये भी सात समुद्र टापू भी बोल दीजिए, बड़ी द्वीप में। देखो, महाभगवती विराजमान है, तो दुर्वासा ऋषि उनका दर्शन करने के लिए गए और मंत्र का जप किया, भगवती को प्रसन्न कर दिया, और माता भगवती ने प्रसाद दिया। जैसे क्या प्रसाद दिया? एक भगवती के गले में माला जो पड़ी थी, और भगवती ने इसे माला उतारी और दुर्वासा के हाथ में प्रसाद दे दिया। एक बात बताएं, आप लोग जैसे फल चढ़ाते हो, मीठा चढ़ाते हो, कोई द्रव्य चढ़ाता है, लेकिन यहाँ का आचार व्यास तुमको कुछ उठा करके दे दे, चाहे फूल दे दे, चाहे तुलसी रख दे दे, प्रसाद दे दे, उसका कभी अपमान मत करना। फूल ले जाओ घर में, और कहाँ रखो जानते हो? जहाँ रुपया पैसा रखे जाते हो। देखो, यानी कोष खजाना बढ़ता है। आज दुर्वासा को माता भगवती ने माला दी। अच्छा, दुर्वासा विचार करने लगे, हम तो संत हैं, हमें रुपया धन से कोई प्रयोजन लोग नहीं है, चलो ये माला देखो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनको दे देंगे, उनके घर में खूब लक्ष्मी बढ़ेगी, और लक्ष्मी जब पैसा बढ़ेगा तो खूब प्रजा सुखी रहेगी। महात्मा जी का विचार उत्तम। लेकिन दुर्वासा उसी माला को लेकर के कहाँ गए? देखो, स्वर्ग में इंद्र रास्ते में जा रहे हैं, इंद्र के गले में माला पिला दी। तुम्हारे घर रुपया पैसा धन बढ़ेगा, लेकिन इंद्र लिखा है, अरे प्रभुता पाई जाई मद नाही। संपत्ति धन बढ़ता है तो उसको मद किसको नहीं आता है।
देवराजेंद्र ये महात्मा जी को जानते थे दुर्वासा ऋषि, उनका प्रसाद है, लेकिन उस प्रसाद को यानी माला को अपने जानते हो ऐरावत हाथी को पिला दिया। इतना देवी जी का प्रसाद हाथी के गले में। अच्छा हाथी के गले में वही माला पड़ी तो हाथी भी बड़ा मदमस्त हो गया है, इतना उसको मद हो गया, उसने ऐसे सुन से माला देखी और फर से उतारी, अब इधर उधर फेंकी यानी पैरों के नीचे कुचल डाली। ये प्रसाद का अपमान। राजा इन तो अपने स्थान पर आ गए, लेकिन दूसरे दिन दुर्वासा उसी रास्ता से निकले गए। हाँ ये माला ये तो देवी जी की प्रसाद वाली माला मालूम पड़ रही। अरे इतना इतना अपमान इंद्र ने तुमने किया, अरे हम तुमको श्राप दे रहे हैं। देखो ये माला देखो तुमने अपमान किया है, इसलिए तुम श्री विहीन हो जाओ। मतलब यानी इंद्र को भी श्री विहीन होना पड़ा। लेकिन एक समय देखो यही माला देखो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष को दी। दक्ष कह चुका है सती जी के पिता, सती जी के पिता को दुर्वासा ने माला दी और तो दक्ष ने इसी माला को लेकर के अपने घर गृहस्थी में जहाँ पति पत्नी बेड पर सोते थे उसी पर माला रख दी। लेकिन माला का स्वभाव यानी दक्ष को भी मत बढ़ा और उसी माला के प्रभाव से रात में पशुकर्म जानते हो यानी पत्नी के साथ में सहवास किया। भगवान शंकर देवी सती देखो इसका प्रभाव हुआ कि शंकर भगवान से और सती में उनका वैर बन गया। वैर भाव मतलब यानी श्री विहीन हो जाएंगे, श्री उनके ऊपर विपत्ति आने वाली है। कहने का ताता परम तो जातम मयम वक्तुम न शक्यते और त्रैलोक प्रलयो जाता शिव तो पागिनान को। राजा घमंड में जो रही एक बार भैया प्रयागराज में सभा हुई। दक्ष को अभिमान है, सब वहाँ पर राजा सब बड़े बड़े देवता है, भगवान शंकर भोले बाबा भी आ गए। लेकिन दक्ष को सब लोगों ने प्रणाम भी किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति का पद दे दिया था, तो सब लोगों ने प्रणाम किया। लेकिन शंकर भगवान तो ध्यान बैठे हैं, तुम प्रभु राम दिन राती और सादर जपो अनंग आराती। धन्य है भगवान का ध्यान करे, इसलिए दक्ष को प्रणाम नहीं कर पाया और दक्ष अब उल्टी सीधी बातें बकने लगा। ये बंदर मुख वाला शंकर यानी ब्रह्मा के कहने से अपनी पुत्री सती को हमने विवाह दी। विवाह वाला थोड़ा ही है, शमशानवासी है, हड्डी लपेटे रहता है, भूतों का सरदार है। मतलब शमशान में कौन रहता है? शमशान में भगवान भोले बाबा देखो ज्ञान के देवता है। और कहाँ रहते? काशी जी में, काशी ज्ञान भूमि है क्योंकि शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी का निवास है, इसलिए ज्ञान के देवता। भक्ति मुक्ति में जान ज्ञान खान अगहान कर जहाँ वसु शंभु भवानी सो काशी से श्राप दे रहे थे, लेकिन भगवान शंकर सहन करता है, उसी का नाम साधु। लेकिन भगवान शंकर के जितने गण थे उन गणों में श्रेष्ठ है नंदी बाबा। कहने लगे दुष्ट देखो हरि हरि निंदा सुनई जो काना पाप होई गो घात समाना। जो सुनता है तो हत्या के कौन पाप लगता है? जो भगवान शंकर विष्णु निंदा सुनता है। और जो करता है अरे दक्ष तुमने शंकर भगवान पिता मंदमति निंदत तेहि
तुम्हारा ये मुख ये तोड़ा जाएगा और तुम्हारा मुझे बता ले लो। देखो तुम्हारा मुखी बगलेगा बनेगा अजा कहते वक्त भक्तेर अब श्राता त्रुटि अब झगड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए शंकर भगवान वहां से चुप निकल गए। इधर कथा पर ध्यान दे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज अगस्त्य महात्मा बूढ़े हैं, कथा कह रहे थे, लेकिन कथा जानते हो और तो कथा सुनने आते हैं, लेकिन कहते हैं हाँ कुछ ढोला कुछ अरे गाना बजाना ढोलक मजीरा नहीं, कथा बढ़िया नहीं। अगस्त्य महात्मा बूढ़े हैं, दांत भी नहीं है, हवा निकल जाती है। इसलिए शंकर भगवान ने तो कथा सुनी, लेकिन माता सती गली से बढ़िया तो हमारे पति जी कथा सुना देते हैं, ध्यान ही नहीं दिया। शंका बन गई। मतलब अगस्त्य महात्मा ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। ये नकली कथावाचक है, ये ऐसा कौन व्यास होगा जो उतर करके श्रोताओं को प्रणाम करे, यानी व्यास स्वयं भगवान होता है। इसीलिए संशय बन गया और संशय से कथा समझ में नहीं आई। यही अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। रघुवंश में भगवान राम का अवतार हुआ और पिता वचन तजी राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। अब यहाँ हरि निचर वही देही। सीता जी का हो गया। अब सीता जी के वियोग में भगवान राम लक्ष्मण रोते हैं, विलाप कर रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर ने राम जी का दर्शन किया और कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। परिचय नहीं खोला, मन ही मन प्रणाम हाथ जोड़ करके प्रफुल्लित हो रहे हैं, कहीं नाचने लगते कहीं गाने लगते। और सती जो दशा शंभु गई देखी। सती जी ने देखा कौन सी बढ़िया चीज इनको मिल गई, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। और सती जी ने प्रश्न कर दिया ये कौन थे, ये तो एक राजकुमार है, दशरथ जी के बेटा है, इनको आपने प्रणाम कर दिया। कैसे ये अंतर्यामी। भगवान शंकर ने समझा यही परमात्मा प्रभु जो आज रघुवंश में अवतार लेकर के लीलाएं कर रहे हैं। सती जी को बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। कैसे ये अंतर्यामी तीनों लोकों के स्वामी पन बन डोले सन्यासी भेष में। ये कैसे विष्णु तो आप जैसे सर्वज्ञ हैं और इनकी पत्नी के वियोग में गंगों में रो रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने बहुत समझाया तो समझ में आया नहीं, तो भगवान भोले बाबा कहे फिर परीक्षा ले लो। परीक्षा भी बड़ी कर दी, यानी धर सीता का वेश सती जी राम के आगे आई पहले मुस्काई सजना। मतलब इस प्रकार से आज वहाँ पर सती जी ने सीता का भेष बनाया। कैसे आप अकेले वन में। आज भगवान राम कहने लगे पहचान गए, देखो आप तो भवानी भोले बाबा की भोली भोली हो, इसलिए अकेले क्यों घूम रही हो। भोले बाबा से कहा पहचान गए। अब सती जी को लज्जा हुई, पहले शर्माई सकुचाई सजना करते हो जिनकी भक्ति ऊंची है उनकी शक्ति सन्यासी भेष में। भगवान शंकर ने विचार किया, देखो सती जी ने सीता का भेष बनाया
राम हमारे स्वामी तो सीता जी हमारी माँ, और सती जी ने सीता जी का भेष बना लिया। जो अब करम सती सन प्रीति, और मिटई भगति पथ होई अनीति। शंकर भगवान वैराग धारण करके और अपने कैलाश हाथ चले गए। इधर माता सती जी को शांति नहीं मिल रही, क्योंकि पहले पत्नी जैसा दर्जा और भगवान शंकर माँ के समान दर्जा दे रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, दक्ष ने एक यज्ञ किया। दक्ष ने कलकल हरिद्वार में एक यज्ञ किया, सर्वत निमंत्रण भेजे, लेकिन शंकर भगवान सती जी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं। देवता लोग हिमालय से जब निकले तो उधर ही से निकले। देवता बड़े विचित्र लड़ाई कराया करते हैं ना, इधर उधर निकल जाते नहीं। जहाँ पर सती शंकर कैलाश पर रहते थे वहीं से निकल पड़े। कल कल गाना और श्रवण, यानी कान में उनकी रुंझुन रुंझुन पायल ऊपर आवाज आ रही है। विमान पर बैठ जा रहे हैं तो सती जी ने विमान देखा और अपने स्वामी शंकर भगवान से कहने लोग कहाँ जा रहे हैं, इधर हरिद्वार की तरफ, क्या कोई कुंभ का मेला तो नहीं, कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर भगवान कहने लगे, देखो तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। सती हमारे पिताजी की कर रहे हैं और हम उनकी बिटिया, न कोई चिट्ठी न पत्री, ऐसी यज्ञ है, यज्ञ नहीं जागा। भगवान शंकर एक बार वो हमसे नाराज हो गए थे, माता के हमारे पिताजी को तुमने क्यों नाराज कर दिया, बताओ। शंकर भगवान कह रहे कोई गलती नहीं की थी, हमने उनको प्रणाम नहीं कर पाया था, केवल इतनी गलती। सती जी कहे वो इतनी बड़ी गलती नहीं गलता, और तुमने गलती भी की और बताया भी नहीं, चुपे बैठे ऐसे थोड़े नातेदारी रिश्तेदारी चलती है, कम से कम हमें बता देते, हम जाते को समझौता नातेदारी चलती रहती, चुपे बैठे रहे। लेकिन अब हम जाएंगे, भगवान शंकर ने बिना बुलाए जाना अच्छी बात नहीं। सती जी ने हमारे पिता हमको बहुत मानते, चिट्ठी जरूर डाली होगी, लेकिन कभी कभी ये पोस्टमैन जाके लोग भैया चिट्ठी आई, पड़े पड़े सड़ गई, देते नहीं है। लेकिन अब तो जमाना बदल गया, तो मोबाइल में नंबर डायल करो तो सोचना, लेकिन कभी कभी मोबाइल भी कहता स्विच ऑफ, नेटवर्क आउट, मतलब ऐसा नहीं। पिताजी बिना सूचना करे यदि कर ही नहीं सकते हैं। मैं जाना चाहती हूँ, भगवान शंकर कहने वहाँ जाना ठीक नहीं। देखो जो बिन बोले जाऊ भवानी, राही नसील सने हुनकानी। और को समझाया, अंत में सती जी को क्रोध आ गया, लाल लाला के, और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि भगवान शंकर को ही निकल जाएंगे। लाला की अब कहने मैं चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। भगवान शंकर कहले तुम जान मानोगी नहीं। भगवान शंकर ने उनके लिए कपड़े, उनके खिलौना, उनकी जो जो साड़ी ब्लाउज है अटैची संभाल दी और भेजने लगी। सती जी कह रही क्या कर रहे हो तमाशा, अरे कम से कम आज हम जा रहे हैं, कल लौट आएंगे, एक साड़ी धोती ब्लाउज काफी, और तुम पूरी अटैची पैक कर रहे हो। भोले बाबा मन ही मन विचार के तुम जाती जरूर हो, लेकिन अब लौटोगी नहीं। अब जब नहीं लौटोगी तो तुम्हारे कपड़ा, तुम्हारे बर्तन, तुम्हारे खिलौना, ये सब दे करके हमको रोना पड़ेगा। ले जाओ। अटैची पैक कर दी, विदाई कर दी। थोड़े बहुत साथ में चले, लेकिन रास्ते का वर्णन व्यासी नहीं कर रहे, इतनी जल्दी में गई। जाकर के देखा, सती जी को देख करके वो जितने लोग दक्ष के पास में चले, आप तो कहते थे हमने सूचना नहीं दी, और कोई बिटिया तुम्हारी आ रही है पीछे, भाई वो भोले अभी आ रहा होगा। यानी दक्ष को इतना क्रोध, सती बिलो की जरे सब गाता, इतना क्रोध है, शरीर जलने लगा, बोले ही नहीं। सती जी कोई बात नहीं, पिताजी नहीं बोल रहे, चलो मम्मी पास चलेंगे। देखो बहने मिली बहुत सुखाता, बहने हंसती ही मुस्कुराती, क्यों
हंसी उड़ाने लगी। बिचारी जब से विवाह हुआ मैके आ ही नहीं पाई। क्यों कि भिखारी के साथ में विवाह हो गया। उसने कभी दूसरी साड़ी ही नहीं खरीद पाई तो कैसे आती। हंसी उड़ा रही है ना, लेकिन माता का महत्व विशेष होता है। माता जी का दर्शन माता जी ने हृदय से चिपका लिया। लेकिन सती जी ने विचार किया यहाँ कोई हमसे बोल नहीं रहा, ठीक ठाक बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चलो हम घर जाएंगे नहीं। देखो यज्ञ हो रही है, कथा हो रही है, थोड़ी देर कथा सुनेंगी, यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेंगी, थोड़ा प्रसाद लेकर लौट जाएंगी। सती जी का ये विचार था। सती जी ने जाकर के कथा सुनी और यज्ञशाला के पास में गई। अरे यहाँ तो सब देवता बैठे, लेकिन हमारे भोले बाबा को कोई जगह ही नहीं मिली। अरे पातिल दुख हृदय अस व्यापा, जसया भयभू महापरितापा। अब सती जी को क्रोध आ गया, शंकर भगवान का ध्यान किया। अरे शंकर जगत वंदे जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। पिता मंदमति निंदक तेहि। देखो पिताजी निंदा कर रहे हैं और पिताजी से हमारा जन्म हुआ है, इस शरीर को ही नहीं रखेंगी। सती जी ने देखो ध्यान लगा करके अब यज्ञशाला के उत्तर बैठ गई और बैठ करके और योग अग्नि के द्वारा असक ही योग अग्नि तनुजारा। योग अग्नि के द्वारा शरीर को भस्म कर दिया। लेकिन ध्यान दो, सती मरत, सती जिस समय योगाग्नि में जल रही थी वहीं पर भगवान विष्णु आ गए। वो यो कहते हैं माँ आदि शक्ति का अपमान हुआ, भस्म होना पड़ा, अब तो संसार नष्ट ही होगा। विष्णु जी आए तो सती मरत हरिजन बर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। और तहम उमा शंकर विवाही। कथा ज्यादा विस्तार से आगे। अब सती जी भस्म हो, ये बात नारद जी ने शंकर भगवान भोले बाबा को बता दी। शंकर भगवान ने सुना, वो हमारी अर्धांगिनी अरे भस्म हो गई। इतना क्रोध आया, उन्होंने अपने हाथ से एक जटाएं फाड़ी, हमारे तुम्हारे बाल है, और भोले बाबा की जटाएं और ऐसे उखाड़ी, एक पत्थर पहाड़ पर पटक दिया। उससे एक वीर पैदा हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भोले बाबा बोलो क्या देश है, वो शंकर भगवान के मुख से निकल गया। अरे दक्षम सयज्ञम जय मद भटाराम, तुम अग्नि वीर भटांस को वीर। दक्ष को यज्ञ के सही जाकर के तुम नट भट कर दो। और भैया वो वीर भद्र चला काली, और कहते योगिनिया डाकिनी साकिनी बेताल, अरे बहुत लंबी चौड़ी भूत प्रेत के साथ में सेना लेकर के सकल सुरर विधिवत फलदीना। जितने यज्ञाचार बैठे थे विद्यारे देवता हाहाकार मच गया। किसी के हाथ टूटे, किसी पैर टूटे, यानी भृगु महाराज जी की दाढ़ी नोची गई, पूसा के दांत उखाड़े गए। यानी वहां पर यज्ञ करने वाला दक्ष उसका सिर ऐसे तोड़ करके मरोड़ करके एक कुंड में होम फट स्वाहा भस्म कर दिया गया। यानी यज्ञ भंग हो गया। अब सारे देवता दुखी हैं, क्या करें। अरे संसार नष्ट हो जाएगा। सब देवता मिलकर के भगवान शंकर भोले बाबा की शरण ग्रहण करते हैं। भोले बाबा कब से तुम्हारी बात में
व्याकुल निहरता, व्याकुल निहरता। शंकर भगवान कहने बोलो क्या काम, कहने संसार नष्ट हो जाएगा। ये कि नष्ट हो गई, यजमान मर गया। शंकर भगवान को साथ में लेकर के भोले बाबा ने जैसे जैसे अंग भंग हुए थे, प्रभु की दाढ़ी नोची के उनकी जुड़वाई, पूषा के दांत जुड़वाए, बहुत व्यवस्था ठीक कर दी, लेकिन दक्ष का सिर ही नहीं ढूंढे मिला, खत्म हो गया। और दक्ष के धड़ में एक बकरे का सिर जोड़ा गया। अब बकरा बन करके दक्ष शंकर भगवान की स्तुति कर रहा है। बकरा कैसे बोलता है आप लोग जानते होंगे, भे भे करता है। इसलिए आज भी जो शंकर भगवान को जब राधे गाते बम 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 करते हैं, गिरावलंब से ममावलंबम विपादितापि सविपस्कदम्बम मदीय पापाचल पात संबम प्रवर्तितां वाचि सदैव बम 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 हर हर। कहते शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ जलधारा जैसे प्रिया। शंकर भगवान के ऊपर जलधारा बड़ी प्यारी लगती है। गंगा जल की धारा मिल जाए तो उत्तम है, न मिले तो शुद्ध जल की धारा, उसमें बढ़िया सुंदर देखो दूर्वा, चंदन, बेलपत्र और भगवान भोले बाबा को भांग धतूरा सबसे मध्य चीजें चढ़ती है। चले शंकर भगवान कृपा होती है। शंकर भगवान कहने लगे जो नहीं दंड दे मुखल तोरा, अभ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। क्योंकि दक्षो अभिमानी था, इसको मद हो गया। अभिमान के कारण इसने जिनका अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान किया। शंकर जगत बंदे भोले बाबा का अपमान किया, इसलिए हमने इसको दंड दिया है। अब पुनः आप लोग यज्ञ करें। और जहाँ यज्ञ सारा के उत्तर में जाकर के देखा शंकर भगवान ने, वो पार्वती सती जी आगते अर्धजली अर्धनग्न योगानी जिनका शरीर जल गया था, ऐसे आधा जला हुआ शरीर शंकर भगवान ने गोदी में उठाया और रोने लगे। इतना रोए, रोते रोते किसी की सुनता ही नहीं है। और सती जी का शरीर लेकर के भाग खड़े हुए जैसे कोई पागल होना, और भाग करके तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे, पागल हो गए। मतलब क्षण देवता दुखी है, संसार नष्ट हो जाएगा। देखो संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सारंग धनुष उठाया और धनुष से सती जी का जो शरीर है वो शरीर के अंगों को काटना शुरू किया। और जहाँ जहाँ भैया सती जी के अंग गिरे, जहाँ जहाँ सती जी के अंग भंग हुए गिरे, आज वहाँ पर सिद्ध पीठियां बन गई हैं। सिद्ध पीठ ध्यान देना, वैसे श्रीमद देवी भागवत में सिद्ध पीठ जानते कितनी है, 108 शिवपुराण में 51 सिद्ध पीठियां हैं। जहाँ जहाँ माता जी के अंग गिरे यह सिद्ध पीठियां बन गई। मतलब उन स्थानों पर पूजा पाठ 1000 गुना फल मिलता है। सिद्धि चाहने वाले कुछ सिद्ध पीठ उनका देखो दर्शन इधर आ जाओ, यहाँ नाम लिखा दो, ले लो। गुरु श्री राम कृष्ण भगवान की। कहने का तात्पर्य अब ज्यादा 108 सिद्ध पीठियां हैं, ज्यादा वर्णन करेंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा और घड़ी में मात्र 15 मिनट का समय रह गया। लेकिन कुछ सिद्ध पीठियों का वर्णन सुन लीजिए। देखो कहते वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, वाराणसी में देखो विशालाक्षी माँ भगवती दुर्गा देवी के रूप में विराजमान है। और क्षेत्रे वही आपकी थोड़ी दूर माँ ललिता भवानी देखो ललिता देवी है। प्रयागराज में ललिता देवी, मानसे कुमुदा और
विश्वकामा भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी अगोमते गोमती देवी मंदरे कामचारिणी गौरी प्रोक्ता कानिकुब्जे कन्नौज में गौरी माता फूलमती देवी। ध्यान दीजिए, गयाया मंगला प्रोक्ता, बहुत लोग गया जाते हैं, वहाँ मंगला देवी है। ज्यादा विस्तार करके किष्किंधा चित्रकूट में भी है, रामगिरी पर देखो। हरिद्वार में माया का धारण करने वाली ज्यादा विस्तार करके देखो, सती जी के नेत्र जहाँ पर गिरे माता नैना देवी बन गई। अरे जय नैना देवी मैया, जय नैना देवी। स्थान जानते हो कहाँ है? यानी ये पंजाब में कीरतपुर साहिब आनंदपुर से स्थान शिवालिक पर्वत पर स्थान निश्चित है। वहाँ पर माता जी के नेत्र गिरे नैना देवी। एक स्थान है चिंतपूर्णी, जहाँ पर माता जी के चरण गिरे थे। हिमाचल प्रदेश आपको जाना होगा। और वहीं पर एक ज्वाला देवी, ज्योति ज्वाला जी में जलती न जिसकी कांति कभी ढलती। ज्वाला जी में जान लो क्या है? आज भी ज्वाला स्वयं धधक रही है। देखो, इसी ज्वाला का परीक्षण करने के लिए अकबर बादशाह औरंगजेब ने वहां पर तालाब खुदवाया, लेकिन ज्वाला धधक रही है। जानते हो क्या? वहां पर माता सती भगवती की भैया जीभ गिरी थी। एक ज्वाला थोड़ी है, वहां पर नौ दुर्गा के रूप में देखो नव ज्वाला हुआ विराजमान है। देखो, अन्नपूर्णा, महाकाली, चंडी माता, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी के रूप में महालक्ष्मी, सरस्वती और अंबिका के रूप में देखो ज्वाला जी में माता का दर। वहीं पर गोरख लिपि है। अरे गुरु गोरखनाथ ने वहां तपस्या की थी। और एक नगर कोट में तुम्ही विराजो, कहते हैं जागर कोट में वज्रेश्वरी देवी यहाँ माता भगवती का वक्ष गिरा था। ध्यान दीजिए, एक स्थान है देखो वैष्णो देवी, आप लोग जाते होंगे, यानी जम्मू कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर 3 पिंडियों के रूप में यानी गुफा में वैष्णवी माता का दर्शन होता है। जहाँ पर सती जी की भैया एक भुजा गिरी थी। देखो, एक माता जी का नाम है मनसा देवी। ये कहाँ स्थान है? मनसा देवी पंजाब चंडीगढ़ में, ये स्थान चंडीगढ़ में है। लेकिन एक मनसा देवी हरिद्वार में भी है। एक तरफ चंडी, एक तरफ मनसा देवी, और बीच में हर की पेड़ी गंगा जी कल 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 करके बह रही है। और ये मनसा देवी हरिद्वार वाली जानते कौन है? ये सर्पों की माता है। आप लोग जाते हैं तो लोग पैसा मांगते हैं, जो कोई पैसा नहीं देता है तो मोटे मोटे बड़े बड़े सर्प गले में पिला देते हैं, तो लोग 50 रुपया देते हैं। कहने का तात्पर्य काटते नहीं है, क्योंकि मनसा देवी के पुत्र है। वो दर्शन करने सर्पों का भय दूर होता है, प्रसाद है। मतलब एक माता जी का स्थान कालिका माँ कहाँ है? ये भैया कलकत्ता में काली कलकत्ते वाली बोली जाती है, जहाँ पर सती जी के केस गिरे थे। काले काले बाल होते ना, इसलिए काली कलकत्ते वाली कलकत्ता में विराजमान हुई। एक शाकुंभरी माता है। जब संसार में सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, तो माता भगवती ने जब वर्षा की थी, शाक फल उत्पन्न हुए थे। इसलिए आप लोग हवन जब करते होंगे तो उसमें शाक की आहुति छोड़ी जाती है। क्या चालू करवाते हैं, इसलिए ये सहारनपुर में है माता शाकुंभरी देवी। और वो कहते हैं एक हिंगलाज में तुम्ही भवानी। ये कहते हैं स्थान है कराची की मकरान की पहाड़ियों में, जहाँ पर सती जी के हाथ गिरे थे। ये सिद्ध पीढ़ियों का वर्णन संजय में सुना रहे हैं। एक स्थान माता जी का कामाक्षा देवी, जानते हो कहाँ है?
जहाँ पर सती जी के कटी माने कमर भाग गिरी थी, ये स्थान है असम में ब्रह्मपुत्र नदी यानी गुवाहाटी में। आपके यहाँ से ट्रेन जाती गुवाहाटी एक्सप्रेस, देखो वहाँ पर नीलांचल पर्वत है। माता भगवती कामरू देश में कामाक्षा देवी बहुत लोग सिद्धि प्राप्त करने आज भी माता जी के मंदिर में देखो लाल लाल कपड़ा निकलता है। ये कपड़ा जिस योगी अरे किसी तांत्रिक को मिल जाता है उसकी तंत्र विद्या आज भी काम करने लगती है। ध्यान देना, एक माता जी का स्थान है पाटन देवी, ये गोंडा में। देखो तुलसीपुर हिंदुस्तान नेपाल सीमा पर विद्यमान है, जहाँ पर सती जी की भुजा गिरी थी। एक स्थान मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन जहाँ पर शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग है। ध्यान देना, जहाँ पर सती जी की ग्रीवा गिरी थी, ये स्थान जानते का है? ये स्थान भैया आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में एक स्थान ज्योतिर्लिंग देखो वैद्यनाथम चिता भूमौ, वैद्यनाथ भगवान भोले बाबा जहाँ पर देखो ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर सती जी का हृदय गिरा। जानते कहा है? ये हावड़ा पटना लाइन पर चलो और जसीडी स्टेशन गुजर करके और 6 किलोमीटर चाहे ऑटो पर जाओ चाहे सवारी से, यानी वैद्यनाथ धाम में माता जी वहाँ पर देखो सती जी का हृदय गिरा विराजमान रहती है। और प्रयाग ललिता देवी, प्रयाग आगे आकर जहाँ पर कुंभ चल रहा देखो, यानी त्रिवेणी संगम, वहाँ पर जाओ स्नान करो त्रिवेणी में और अंदर जाओ तो एक मंदिर मिलेगा जहाँ पर सती जी की उंगली गिरी थी। तो स्थान है ललिता भवानी, प्रयागी ललिता देवी। और एक जालंधर शहर, इस स्थान जालंधर में जहाँ पर सती जी का बाप स्थल गिरा था, बहुत स्थान आपको बताएंगे। देखो नैनी से लिंग धारिणी, नैमिषारण्य ललिता भवानी लिंग धारिणी, कन्नौज में देखो कहते हैं गौरी देवी, गया में मंगला देवी, और गंगा द्वार हरिद्वार में रति प्रिया, विंध्याचल में विंध्यवासिनी, देखो अमरकंटक में चंडिका देवी, और रामगिरी, रामगिरी जाने का चित्रकूट है। देखो कहते चित्रकूट में यहाँ पर माता का दाया वृक्ष गिरा था, यहाँ पर माता को शिवानी कहते। शिवानी चित्रकूट में जाओ दर्शन करो। और एक महामाया शक्तिपीठ है जो कश्मीर से बाबा अमरनाथ के लिए लोग जाते हैं। रास्ता बड़ी कठिन है, पहले डॉक्टर चेकअप कर दिया जाता है। अमरनाथ में साधारण है, अरे अमरनाथ में अमर कहानी भोले बाबा सुनाते थे। माता पार्वती जहाँ पर अमर कथा सुनाई थी, ध्यान दो, वहाँ पर यानी माता जी का देखो गले का हिस्सा गिरा था, वहाँ पर शक्तिपीठ है। एक कात्यायनी शक्तिपीठ है, देखो कहाँ है? ये मथुरा में भूतेश्वर नाथ भोले बाबा के पास में कात्यायनी देवी विराजमान रहती है। और अरे वाराणसी विशालाक्षी, वाराणसी में एक तो दुर्गा देवी और एक मणिकर्णिका घाट है। देखो वहाँ पर लिखा है अरे मरणम मंगलम यत्र, यानी मणिकर्णिका घाट पर जहाँ पर सती जी की एक मणि गिरी थी, इसलिए नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर जिसके प्राण भी निकल जाए तब भी भगवान शंकर भोले बाबा के पास में अमर हो जाता है, गणों में उसका नाम आ जाता है। तो कहाँ तक वर्णन किया जाए माता के पीछे? कहते हैं बहुत से सिद्ध पीठ है, कहीं 51, शिव पुराण में 51 है, देवी भागवत में 108 है। एक सिद्ध पीठ बहुत ही नजदीक है, बताओ उसको भी बता दे। आपके जनपद हरदोई नगर में जब हरदोई से शांडी रोड पर चलेंगे तो वहाँ पर एक श्रवण देवी, बोलो श्रवण देवी मैया की, जहाँ पर
देखो सती जी के भैया कानगिरी थी, स्थान का नाम पड़ गया श्रवण देवी। वैसे आपको बताएं, देखो माता जी सर्वत्र व्यापक है, सर्वरूपमयी देवी और सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वत्र माता जी का दर्शन, कहने का मतलब माता जी सर्वत्र रहती है, लेकिन उनको प्रकट करना है, उनका भजन करो, उनका कीर्तन पूजन करो। माता जी को जिस रूप में चाहोगे, कहीं कन्या के रूप में आ जाती है, कहीं सौभाग्यवती के रूप में आ जाती है, कहीं किसी वेश में आ जाती है। अरे हम तो है माँ का नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भजन आवश्यक है, लिखा है। देखो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि नाम जपो निशिवास ऋतु, इसे समय वर्ष महीना क्या, हरि हरे नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर माँ का नाम न आवे, हृदय पड़ी रह जाए यहाँ पर, फिर कुंडल और कीना क्या, माँ नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, और तो फिर काशी और मदीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे विष छुईना क्या, इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भाव ही बनाओ माँ भगवती, हे भगवान, अरे हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान, ओ मेरी माता। इसलिए या तो भगवान और भवानी को अपना बना लो, या तो आप उनके बन जाए। जो जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। यानी परमात्मा भगवान को, माता जी को हर समय हर क्षण याद रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना। आप लोगों ने कथा को श्रवण किया, इसी कथा को ध्यान देवे। एक कहते एक राजा हुआ, जिसका राज पर लोगों दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, जंगल में चला गया। इधर एक समाधि नाम का अभय से उसके घर वालों ने छोड़ दिया। जानते हो समाधि नाम का अभय से राजा सूरत हो, और कहा एक सुमेधा ऋषि के आश्रम में। जानते हो कहा, बिहार में, बिहार में अरे सुमेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत हो समाधि नाम का अवश्य दोनों गए। और सुमेधा मुनि के साथ चिंतन करो, यहाँ पर रहो, भगवती का पूजन करो, भगवती का ध्यान पाठ किया, हवन किया, अपने शरीर को काटने लगे। वहीं पर भगवती प्रकट हो गई, उनका राज्य अमर कर दिया। समाधि वैश्य को भी सारा संसार यानी धन्यवाद का पात्र दिया, उसको पूजा होने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये न प्रकार माता भगवती भगवान
यही सार है। वो सारे असार विचार कहाँ तक प्रिय परिवार से प्यार करेगा। इस असार संसार में संपत्ति 2-10-20 हजार करेगा। वही भगवती सावित्री, वही गायत्री, वही पृथ्वी माता। आप अपने बैठे ना, ये पृथ्वी माता है, तुलसी माता है, गंगा माता है। देखो षष्ठी देवी है, सुरभि, सुरभि माने गौ माता। जहाँ जहाँ पूजा होती है वहाँ भगवती प्रसन्न होती है। गौ माता, गायत्री माता, इनका पूजन जो हर विद्वान ब्राह्मण इनको वेद माता भी कहते हैं। वेद माता गायत्री, वेद जननी गायत्री, पापनाशनी गायत्री, ब्रह्मनाथी दिविजय पावनम। गायत्री माता का वर्णन कहते इधर सावित्री ने केवल विपाक सूत्र के द्वारा संसार में कैसे रहा जाए सारा वर्णन, स्वर्गों का वर्णन, नरकों का वर्णन, और इसके बाद में गायत्री मंत्र का जप की विधि और रुद्राक्ष का वर्णन, सारी कथा सुनाने के बाद में व्यास जी ने जन्मेजय से विदाई दी और जन्मेजय को साक्षात भगवती के दर्शन होने लगे। आप लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने अपना समय बहुमूल्य समय प्रदान किया, क्योंकि देखो समय का कोई भरोसा नहीं। समय पता नहीं किस समय साथ छोड़ दे, इसलिए हर क्षण समय पर ध्यान रखना चाहिए। भगवती की कथाओं से, पुराणों कथाओं से ज्ञान होता है, हम कैसे रहे, कैसे व्यवहार करें। हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं आप लोग का जीवन सुखमय, आनंदमय, धन वृद्धि होती है, खूब वृद्धि श्री लक्ष्मी का वास हो, और घरों में खूब भी पैसा धन बढ़े, और खूब ऐसे धार्मिक कार्य हो गए, सत्कर्म हो गए, और दान दक्षिणा होता रहे, मतलब और खूब सुखमय आपका जीवन व्यतीत हो। ज्यादा न कह करके, क्योंकि देखो समय की मर्यादा होती, अग्रिम कार्य भी होना है, उधर यज्ञशाला में पूर्णाहुति भी होनी है, इधर हमारे विद्वानों के प्रयोजन भी होने हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आप लोग ये मत शिकायत करना कि पंडित जी ऊंचे बैठ जाते थे, सिंहासन हमें नीचे बैठा देते। देखो ऊंचे पर जो बैठता है उसकी निगाह नीची रहती है, और आप लोग ऊपर देख रहे थे। कौन बड़ा हुआ? आप ही लोग बड़े हुए। पहले दिन जो यहाँ पर आए तो हमारे भैया मोहिनी सिंह जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था, ऐसे तखत चौकी डाल दी। वो कहने महाराज जी ये चौकी तुम्हारे लिए, तो हम बन गए भैया चौकीदार। चौकीदार तो बने चौकी बैठने वाला, और आप लोगों के लिए पूरा बगीचा, चाहे जा बैठो। आप हो गए जिम्मेदार, हम चौकीदार, तो बड़ा कौन? बड़े आप ही हैं। यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? भगवान नहीं होंगे तो कल्याण कहाँ होगा? एक बात और बताए, जैसे हमने आपको कथा सुनाई, कोई भगवान थोड़ी है। कथा के बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो ये समझ लेना, जैसे कोई हमारी बहन, कोई माता, कोई पुत्र पुत्री, और कोई यानी पितर बोले हैं। देखो माँ पिता भाई बहना, भूल चूक की माफी देना। कोई गलती त्रुटि हो गई हो तो आप लोग इसको क्षमा करेंगे और भगवती की आराधना स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि समय देखो यत्र सर्वत्र जाना पड़ता है, और सर्वत्र जहाँ जाते भगवान की चर्चा कथाएं, कहीं देवी भागवत आपने सुनी, कहीं भागवत होती है, कहीं शिवपुराण होती है, तो ये भगवती की कथाएं, भगवान कथा जहाँ होती है वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। हंसामही मंडल मंडनाय आविर्भूतेषामि सरोवराणामि सामरालयि प्रयोगा। हमारे भैया ये सम्मानीय श्री विद्याराज सिंह जी, उनका परिवार, और हमारे चांद बाबू मोहिनी सिंह,
हमारे भैया हृदयराज सिंह जी, चंद्रराज सिंह जी और हमारे सभी महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, अनुज है, श्यामू सिंह है, वो सबके नाम नहीं मालूम, लेकिन सभी लोग वो भगवती की कथा में दर्शन दिए, वो कथा के पुण्य के भागी बने। हम प्रभु माँ भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि जीवन में मंगल ही मंगल होवे। ऐसे ही कार्यक्रम नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे गेहे गेहे विरसत संस्कृत धारा, ऐसी कथाएं सर्वत्र होती रहे, जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो और भविष्य में ऐसी कथाएं होती रहे। हमारा माँ भगवती से यही प्रार्थना है, आप लोगों को रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होती रहे। हमारे संत महात्मा दंडी स्वामी का भी दर्शन हो रहा। हमारे आचार्य विद्वानों ने खूब परिश्रम से विधि विधान से वेद मंत्रों से माँ भगवती के पाठ किए, अपन भी हुआ, आज पुनावती भी है और अब की बात प्रवक्ताओं ने अपना खूब अमूल्य समय बड़ी श्रद्धा के साथ में बहुत सहयोग की भावना रखनी चाहिए और सब लोगों ने खूब हरी भगवत चर्चा कथा श्रवण कराई। हमारे ज्ञानी जी हैं और हमारे भैया आलोक जी हैं, अन्य महान भाव, सब लोगों ने अपना मूल समय प्रदान किया। आप लोग को पुण्य के भागी बने। अब ज्यादा विस्तार करके एक भगवती की स्तुति हम आपको सुनाएंगे, आप लोग को उसके बाद में आप स्तुति बोलेंगे। हे सिंह वाहिनी जगदम्बा तेरा बस एक सहारा है। हे सिंह वाहिनी जगदम्बा तेरा बस एक सहारा है। मेरी विपदाएं दूर करो, करुणा दृष्टि से मोर करो। संकट के बीच गिरा हूँ, आशा से तुम्हें पुकारा है। सब लोग ध्यान लगाए, हाथ जोड़ करके तुझे। अरे कुमकुम नैवेद्य धूप अर्चन से नित तुम्हें रिझाया करता हूँ, क्यों अब तक नहीं निहारा रे। ये बात देखो, भव बाधाएं हरने वाली, जन जन की बाधा हरती हो। मेरी भव बाधा दूर करो, जग जननी नाम तुम्हारा है। हे सिंह वाहिनी जगदम्बा तेरा बस एक सहारा है। जब जब मानव पर कष्ट पड़े, तब तब तुमने अवतार लिया। हे कल्याणी हे रुद्राणी इंद्राणी रूप तुम्हारा है। भैया हमारे रामानंद जी देखो, रामपुर अटगवा से पधारे रामानंद गुप्ता भगवान का धाम में देखो पधारे हुए, खूब आशीर्वाद को मंगल हो और इनको जीवन में खूब सुख शांति धन वृद्धि होती रहे और सब भगवती में चढ़ाए और भगवान को ध्यान करें, जीवन मंगलमय हो। कौमारी सरस्वती हो तुम, इनके नाम है देवी जी के। देखो, कौमारी सरस्वती हो तुम, वैष्णवी तुम्ही ब्रह्माणी हो। कर शंख चक्र और पद्म लिए, लक्ष्मी भी रूप तुम्हारा है। मधु कैटभ सा दानव मारा, और चंड मुंड संहार दिया है। महेश्वरी है महामाया, ये महेश्वरी है
महामाया चामुंडा रूप तुम्हारा हे सिंह वाहिनी जगदम्बा रावत एक सहारा है। देखो जब वैसे सूरत ने तप करके, वैसे और सूरत एक राजा सूरत एक वैसे, जब तप करके अपना सर तुम्हें चढ़ाया था और दर्शन दे जीवन दान दिया, ज्योतिर्मय रूप तुम्हारा है। था सुंदर सुरमारा और रक्त बीज का रक्त पिया, चंद्रमुंड नाम के दानव को मारने का नाम प्रदक्षा मुंडा, इसलिए हे शिव दूती है माँ काली गौरी भी नाम तुम्हारा है। अरे तेरी शरणागत में आकर तेरी महिमा को गाकर माँ सरस्वती के मंत्रों से भक्तों ने तुम्हें पुकारा है। हे सिंह वाहिनी जगदम्बा तेरा बस एक सहारा है। हे सिंह वाहिनी अष्टभुजी नव दुर्गा रूप तुम्हारा है। माँ की अनेक रूप है, अनेक कथाएं हैं, ज्यादा विस्तार करके क्यों घड़ी 12 के ऊपर समय होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अब ये देखो पूरी कथा आप लोगों ने श्रवण की, जो भी श्रवण की उसकी दक्षिणा ही है। हाँ, जो सब लोग प्रार्थना बोलो, देखो हम बोल रहे हैं उसकी प्रार्थना आप लोगों को बोलनी होगी। अभी आप भोजन करेंगे, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। आप सौंप दिया इस जीवन का, सभी लोग बोलेंगे सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो जैसे जल में कमल का फूल रही, जैसे जल में कमल का फूल रही, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो। माँ दुर्गा तुम्हारे चरणों में, माँ दुर्गा तुम्हारे चरणों में, मेरा सेवक एक यही, मेरा सेवक एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब।